तो दोस्तों 2024 का इंटरिम बजट अभी आज अनाउंस हो गया। अब आपको एक चीज सबसे पहले समझनी है, ये फुल बजट इस बार नहीं आया है। फुल बजट जुलाई में आएगा जब जो न्यू गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो जाएगी। अभी जो आज बजट अनाउंस हुआ है ये इंटरिम बजट है। तो जो चीजें अगर यहां पर कवर नहीं हुई होगी तो हो सकता है वो जुलाई में जो बजट आएगा उसमें कवर हो सकती हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। अब की हाइलाइट्स हम इस वीडियो में समझ लेंगे, मोटा मोटा किन सेक्टर्स पे फोकस किया है गवर्नमेंट ने उस पे हम लोग बात कर लेंगे। और सबसे जरूरी चीज कि मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए इस बजट में क्या चीजें आई हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो पहले बात करें, फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट लिया गया है वो 5.1% के आसपास का लिया गया है आने वाले टाइम में। बोरोइंग के जो टारगेट लिया गया है वो 14.1 लाख करोड़ के आसपास का लिया गया है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको समझ के चलने हैं। अब गवर्नमेंट मेजरली किन सेक्टर्स पे फोकस कर रही है इस बजट के अगर तो हम समझते हैं, तो सबसे पहले कैपेक्स पे फोकस किया जा रहा है। तो कैपेक्स का जो बजट है वो काफी अच्छा खासा गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। 11 लाख करोड़ के आसपास का बजट कैपेक्स का रखा गया है। तो कैपेक्स पे काफी ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का यहां पर रहेगा। इसके साथ साथ न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग मिडिल क्लास के लिए भी गवर्नमेंट लाने की प्लानिंग करेगी। अब वो आएगा कब आएगा, जुलाई में बात की जाएगी डिटेल में, वो आने वाले टाइम में देखना होगा। तो हाउसिंग सेक्टर पे फोकस है। 3 करोड़ ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के थ्रू बना चुके हैं और 2 करोड़ का और आने वाले टाइम में फोकस गवर्नमेंट ने यहां पर किया है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है। इसके साथ साथ रेलवे पे फोकस है। हालांकि जो बजट है रेलवे का वो जितना स्टॉक मार्केट को एक्सपेक्टेड था उतना बढ़ाया नहीं गया है। लगभग 2,65,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया है रेलवे का, जो पहले 2.5 लाख करोड़ के आसपास था। स्टॉक मार्केट में अगर आपने देखा होगा, रेलवे स्टॉक्स पिछले एक साल में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहे थे। उसका रीजन था कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये बजट का जो लास्ट टाइम का बजट था उससे ये बजट 20-25% ज्यादा एलोकेशन हो सकती है। ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो वो भी एक फोकस एरिया यहां पर रहा है कि रेलवे का बजट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो इसलिए आज जो रेलवे के स्टॉक्स थे उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। तो मेजरली कैपेक्स पे बात हुई है। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर पे बात हुई है। तो हाउसिंग सेक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, तो स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। रेलवे स्टॉक्स में जितनी उम्मीद थी कि बजट एलोकेट किया जाएगा उतना एलोकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए रेलवे स्टॉक्स में आज उछाल देखने को नहीं मिला। तो ये 3 की फैक्टर्स गवर्नमेंट के यहां पर थे, जिसमें रेलवे में जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें बोगी बढ़ाई जाएगी। ये भी एक फोकस गवर्नमेंट का यहां पर रहा है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उस पर ज्यादा बातें हुई हैं। जैसे जो इनकी अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं, लखपति दीदी की जो स्कीम थी वहां पर 3 करोड़ लोगों को यहां पर फायदा इससे मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 करोड़ हाउस बनेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में, और ये जो बेनिफिट है स्कीम मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए भी लेकर आएंगे। अभी अफोर्डेबल वाले पे बात हो रही थी। मेट्रो रेल और नमो भारत में सिटीज को ऐड किया जाएगा। 40,000 रेलवे बोगीज लगेगी और रूफटॉप सोलर स्कीम्स को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाकर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। और अभी कुछ टाइम पहले जो मोदी जी थे उन्होंने बात भी की थी कि जो सोलर की स्कीम है उस पर बात की है, तो वो यहां पर चीजें की जाएगी। अब एग्जैक्टली कैसे इसका बंटवारा किया जाएगा, कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, उस सब चीजों पे अभी इसमें फोकस पे बात नहीं हुई है। तो ये मेजरली कुछ बेनिफिट्स यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा जिसमें 2.5 लाख करोड़ के आसपास की सेविंग यहां पर रहने वाली है। तो ये मेजर हाइलाइट्स थे जिसपे यहां पर बात हो रही है। इसके अलावा हम बात करें जो कुछ बजट की वजह से जो इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी चीजें महंगी होगी, तो मेजरली अगर हम देखेंगे टीवी, स्मार्टफोन्स, कंप्रेस्ड गैस, ट्रिम फीड, लैब ग्रोन डायमंड्स, मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन फॉर ईवीज, ये सारी चीजें थोड़ी सी सस्ती होंगी। इस पे कुछ कस्टम ड्यूटी में इंपैक्ट आया है तो उस वजह से सस्ती होंगी। वहीं सिगरेट, बाईसाइकिल, इमिटेशन ज्वेलरी, एयर ट्रेवल, इलेक्ट्रिक चिमनीज, ये सारी आइटम्स थोड़ी सी महंगी इस बजट के बाद यहां पर होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कैसा है। तो हर बजट की तरह इस बजट में भी मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं आया है। सिर्फ एक बहुत बड़ा थैंक यू आया है सरकार की तरफ से कि थैंक यू, आप ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हो, ऐसे ही आगे भी पे करते रहिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी सर्टेन यहां पर इस बजट में नहीं आया है। जो टैक्स रिलीफ था वो स्लैब रेट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, ना ओल्ड स्कीम में ना न्यू स्कीम में। सेक्शन 80C में जो हमें डिडक्शंस मिलती थी या 80D में किसी भी सेक्शन में जो डिडक्शन मिल रही थी इनकम टैक्स सेविंग के लिए, वो
कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी बात की है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पीपीएफ जैसी जो स्कीम है, जो बहुत पुरानी एक स्कीम चल रही है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट स्टेगनेंट है पिछले 4-5 सालों से। उसका सबसे बड़ा देखिए रीजन यही है, जो मैं बार बार कहता हूं कि मिडिल क्लास किसी का भी वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया जाता है। आज से 4-5 साल पहले तो शायद बात भी होती थी कि मिडिल क्लास को क्या दिया जाएगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, लेकिन अब पिछले 1-2 साल में ये बात भी होनी बंद हो गई है। बजट के बाद जितने भी टीवी एनालिस्ट हैं वो बैठ के नंबर दे देते हैं, ये बजट में 10 में से 9 नंबर, 10 नंबर, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ भी इस बजट में ऐसा नहीं आया है जिस पे हम बात की जाए। जितने सारे रूल्स थे वो सारे सेम हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बजट में यही आई है कि कोई भी चीजें एडिशनल नहीं हुई है, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, कोई जो लिमिटेशंस थी वो कम नहीं की गई है। और यही जो एक चीज है जिससे मिडिल क्लास को खुश होना पड़ेगा इस बार भी, कि चलो ठीक है, टैक्स में कोई कमी नहीं आई, कोई रियल बेनिफिट नहीं मिले हैं, लेकिन कोई एडिशनल बोझ और फर्दर नहीं डाला गया है। यही सिर्फ इतना ही बेनिफिट मिडिल क्लास को यहां पर हुआ है। तो ओवरऑल बजट अभी इंटरिम बजट है, लेट्स सी कि जुलाई का जो बजट आता है उसमें ये जो एलोकेशंस है वो कैसी होती है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बैलेंस बजट था, बहुत ज्यादा इस बजट में कुछ था नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट है वैसे भी, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट में भी उछाल देखने को नहीं मिला है। सिर्फ हाउसिंग सेक्टर में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि अगले 5 साल में 2 करोड़ हाउसेस बनाने की बात की गई है। अभी एक्चुअल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखना होगा। सोलर फोकस है, सोलर सेक्टर भी फोकस है, पावर सेक्टर, तो इसलिए पावर सेक्टर में भी उछाल देखने को मिला है। रेलवे सेक्टर के लिए उतनी पॉजिटिव चीज नहीं आई, क्योंकि एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। और कैपेक्स में भी अगर हम देखेंगे 10% के आसपास का ओवरऑल जो बजट है वो यहां पर बढ़ा है, तो कैपेक्स में भी एक अच्छी न्यूज कैपेक्स सेक्टर के लिए यहां पर देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी बजट के बारे में जानने के लिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।